आपको पुर लिखा मिलता है, जैसे कि जबलपुर, जौनपुर, ऐसे करके ये जो लास्ट में पुर है ये लिखा हमें मिल जाता है। और कहीं पर आपने देखा होगा कि हमें लिखा मिलता है बाद, जैसे कि हैदराबाद, इलाहाबाद, ऐसे करके हमें बाद देखने मिल जाता है। तो कभी आपने ऐसा ध्यान नहीं दिया होगा, बट इनके पीछे भी एक हिस्टोरिकल रीजन है। लगभग लगा लीजिए तो 3500 साल पहले लिखा गया था, 3500 साल 4000 साल पहले ऋग्वेद लिखा गया। तब से ये टर्म आज भी चला आ रहा है। बाद का मतलब होता है, देखिए इसमें एक शब्द आता है आव। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे आपको पुर लिखा मिलता है, जैसे कि जबलपुर, जौनपुर, ऐसे करके ये जो लास्ट में पुर है ये लिखा हमें मिल जाता है। और कहीं पर आपने देखा होगा कि हमें लिखा मिलता है बाद, जैसे कि हैदराबाद, इलाहाबाद, ऐसे करके हमें बाद देखने मिल जाता है। तो कभी आपने ऐसा ध्यान नहीं दिया होगा, बट इनके पीछे भी एक हिस्टोरिकल रीजन है। क्या कारण है कि हम कहीं पर पुर लगा देते हैं और कहीं पर बाद लगा देते हैं? तो इस चीज का कुछ कारण है, और वो कारण क्या है उस चीज को हम समझेंगे। और कहीं पर आपको गंज लिखा भी मिलता है, ये गंज क्या होता है इस चीज को भी हम समझेंगे। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं पुर की। ये पुर क्यों लगाया जाता है, क्या इसका कारण है? तो पुर अगर हम बात करें तो ये बहुत पुराना टर्म है, एक प्राचीन आप कह लीजिए, क्योंकि जब वेद लिखे गए थे और ऋग्वेद में पुर शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ऋग्वेद में पुर का अर्थ होता है कोई किला या रहने का कोई बड़ा सा शहर, और उसी पुर को लेकर बहुत सारे देवता भी बनाए गए वैदिक एज में। जैसे इंद्र देवता जो थे उनको कहा जाता था पुरंदर। पुरंदर का अर्थ होता है कि किलों का विध्वंसक, डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट्स, फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देने वाला। तो ये आपको ऋग्वेद में देखने मिलता था। अब ऋग्वेद से ही ये टर्म चला आया। ऋग्वेद आज से लगभग लगा लीजिए तो 3500 साल पहले लिखा गया था, 3500 साल 4000 साल पहले ऋग्वेद लिखा गया। तब से ये टर्म आज भी चला आ रहा है। और पुर हमने कंटिन्यू रखा, जहां या तो किलाबंदी आपको मिलेगी या कोई बहुत बड़ा शहर आपको मिलेगा, वहां हम पुर देखने मिलता है और वहीं पर हम पुर लगा देते हैं। बाद में महाराजाओं ने जो शहर बसाए उसके आगे अपना नाम लगा दिया, जैसे कि आपके राजा जय सिंह ने यहाँ पर जयपुर बसाया, तो जय खुद के नाम के पीछे लगा दिया पुर। तो ये बेसिकली एक सफिक्स है जो हम पीछे लगा देते हैं। तो उसी तरह से जयपुर बन गया। अब पुर का अर्थ आपको बता ही दिया, जैसे कि किलाबंदी या फिर कोई बड़ा शहर हो। उसके बाद हम अगर बाद की बात करें, ये जो बाद लिखा मिलता है इसका मतलब क्या होता है? तो आपने देखा होगा काफी जगह, जैसे इलाहाबाद हो गया, हैदराबाद हो गया, तो ये बाद क्यों लिखा रहता है, इसका मतलब क्या होता है? बाद का मतलब होता है, देखिए इसमें एक शब्द आता है आव, और आव शब्द का मतलब होता है पानी या जल। ये जो आव शब्द होता है, इस आव शब्द का मतलब होता है पानी। और ऐसे शहर जो जनरली पानी के पास आपको मिलते हैं या किसी नदी या समंदर के पास है, वहां आपको बाद देखने मिल जाता है। जैसे कि इलाहाबाद, आपको सभी को पता है, वहां पर 3 नदियों का मेल होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, इलाहाबाद। तो वो आव का मतलब पानी, और पानी के किनारे मोस्टली जो शहर मिलेंगे उनके पीछे आपको बाद देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद सेम कहानी इसके साथ भी हुई। जो रूलर्स आए उन्होंने अपने नाम के पीछे बाद लगा दिया, जैसे कि फिरोजाबाद, फिरोज शाह ने बनाया था फिरोजाबाद और अपने नाम के पीछे बाद लगा दिया, क्योंकि ये नदी के किनारे है। ऐसे ही आता है एक शब्द गंज। इस गंज का मतलब क्या होता है? तो देखिए ये गंज बेसिकली यूज किया जाता था मार्केट्स के लिए। जहां पर बाजार होते हैं, बड़े बड़े मार्केट्स होते हैं, वहां पर हम गंज वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा दरियागंज। ये जो दरियागंज है दिल्ली में एक जगह है, एक बहुत बड़ा मार्केट है। और दरिया इसलिए कहा गया इसको क्योंकि ये दरिया यानी कि नदी के किनारे है। तो दरिया और गंज, नदी के किनारे बाजार लगता था बहुत बड़ा, आज भी लगता है, तो उसी को नाम रख दिया दरियागंज। तो जहां पर बहुत बड़े बाजार लगा करते थे प्राचीन काल से ही, उस जगह को हम गंज कह देते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नई चीजें जानने को मिली होंगी। थैंक यू, धन्यवाद।